जो मिसाइल गिरी है उसके बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये वो पाकिस्तानी मिसाइल जिसे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया था, जिसका मलबा आप देख रहे हैं। ये अमृतसर में गिरा है, उसके बाद वहां पुलिस पहुंची है, फिर सेना पहुंची है, उसकी पूरी जांच पड़ताल की गई है। इसे दरअसल आसमान में ही एयर डिफेंस सिस्टम ने गिराया था, जिसके बाद ये नीचे आकर गिरी है, जब ऊपर नष्ट कर दिया है। ये आप जो देख रहे हैं, ये आसमान में जो आपको नजर आ रही है, ये पाकिस्तानी मिसाइल को एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया है और उसके बाद देखिए आसमान में ही मार गिराया है। एयर डिफेंस सिस्टम भारत के पास जो S-400 है, उसकी खासियत यह है कि पाकिस्तान जैसे ही कोई मिसाइल मारता है, भारत का रडार सिस्टम उसे पकड़ता है, बताता है दुश्मन ने हमला किया है। तो S-400 का रडार इसे पकड़ता है और फिर दूसरी मिसाइल दागता है S-400 और आसमान में ही इसे मार गिराया। यानी पाकिस्तान के सारे हमलों को आसमान में ही ढेर कर रहा है। देखिए पेड़ के पीछे से आया है और दूसरी मिसाइल आई भारत की, जिसने इसे हिट किया है और उसके बाद इसका मलबा नीचे गिर जाता है। ये खासियत है इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की। और देखिए ये है वो S-400। इसी S-400 से भारत जो है पाकिस्तान को जवाब दे रहा है, यही सीमा पर तैनात है और जैसे ही पाकिस्तान हमला करता है S-400 जाकर पाकिस्तान की मिसाइलों को गिरा दे रहा है। यह है वो S-400। पाकिस्तान ने मिसाइल और ड्रोन से भारत पर हमला किया है, लेकिन टारगेट पर हिट होने से पहले ही भारत ने इन्हें नाकाम कर दिया। पाकिस्तान के हमले को फेल किया है भारत के ढाल S-400 ने। S-400 की गिनती दुनिया के सबसे अचूक डिफेंस सिस्टम में होती है। यह हवा से होने वाले हर हमले को नाकाम करने की ताकत रखता है, मतलब दुश्मन की मिसाइल, ड्रोन और विमानों को मार गिराता है। यह 600 किलोमीटर दूर से ही टारगेट को ट्रैक कर लेता है कि टारगेट आया है। 600 किलोमीटर पहले ही से पता चल जाता है। दिल्ली से लाहौर की दूरी 510 किलोमीटर है, यानी लाहौर से टारगेट बटन दबा ही कि दिल्ली में S-400 ने ट्रैक कर लिया कि वहां से मिसाइल चल रही है। S-400 400 किलोमीटर तक दुश्मन के हथियार को तबाह कर देगा। जैसे कराची से गुजरात के जामनगर की दूरी 400 किलोमीटर है, मतलब अगर डिफेंस सिस्टम जामनगर में लगाया गया तो पाक मिसाइल या ड्रोन को कराची में ही गिरा सकता है। एक बार में 80 टारगेट ट्रैक करता है और 36 को तबाह कर सकता है। S-400 डिफेंस सिस्टम का एक रेजिमेंट 32 मिसाइलें दाग सकता है। यह जमीन से हवा में मार करने वाली अचूक मिसाइल है। 4 रेंज है इसकी, 40, 100 और 200 किलोमीटर की मारक क्षमता है S-400 की, और आसमान में 40,000 फीट ऊंचे टारगेट ध्वस्त कर सकती है। रूस से मिले S-400 का नाम भगवान विष्णु के चक्र पर रखा गया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। भारत जिस तरह से जवाब दे रहा है वो ये बता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, पार्ट 2 शुरू हो गया है और खासतौर से पाकिस्तान को जवाब देने के लिए पार्ट 2 शुरू हुआ है। तस्वीर में आपको दिखाऊं, पाकिस्तान ने हिमाकत की कि भारत पर हमला किया है, और भारत पर हमला किया तो भारत ने जवाब कैसे दिया पाकिस्तान को, अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। दूसरी तस्वीर S-400 भारत ने तैनात कर रखा है और इस S-400 से भारत जवाब दे रहा है। बाकायदा बॉर्डर पर यह S-400 तैनात है और जैसे ही पाकिस्तान की कोई मिसाइल आती है, इस तरह S-400 मिसाइल दागता है और आसमान में ही पाकिस्तान की मिसाइल को गिरा देता है। यह है पाकिस्तान के हमले, जो पाकिस्तान की तरफ से हमले किए गए रात के अंधेरे में, और इन्हें S-400 ने देखिए आसमान में ही गिरा दिया। आपको बताऊं, पाकिस्तान ने अभी हमला किया 8 मिसाइलों से। जम्मू के आसपास ये मिसाइलें गिरी हैं आकर, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें मार गिराया। पाकिस्तान ने इसी तरह से भारत के ठिकानों पर हमला किया रात के अंधेरे में। देखिए हमला कहां कहां हुआ। रावलकोट एयरबेस से पाकिस्तान ने हमला किया था, पाकिस्तान का एयरबेस है रावलकोट, यहां से हमला किया श्रीनगर और अवंतीपोरा में। दूसरा हमला पाकिस्तान ने किया गुजरांवाला एयरबेस से हमला किया, जो जम्मू, पठानकोट, कपूरथला और अमृतसर में हुआ। उसी गुजरांवाला एयरबेस से ही हमला किया जो जालंधर, चंडीगढ़, भटिंडा और लुधियाना में आकर मिसाइलें गिरी। बहावलपुर एयरबेस से पाकिस्तान ने हमला किया जो नाल, फलोदी और उत्तरलाई में आकर गिरा। सिंध एयरबेस से हमला हुआ जो गुजरात के भुज में आकर मिसाइल गिरी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने बीती रात हमला किया। भारत में 15 जगहों पर पाक के अलग अलग एयरबेस से हमला किया गया। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के इलाकों में हमला हुआ। भारत के सैन्य ठिकानों पर हमले की पाक की साजिश थी। पाकिस्तानी हमले को भारत ने आसानी से नाकाम कर दिया और पाकिस्तानी मिसाइल के मलबे अलग अलग जगह पर बरामद किए गए। जो लोग चश्मदीद है, जो वहां मौजूद थे जिस वक्त, किस तरह एयर डिफेंस सिस्टम काम करता है जिसने पाकिस्तानी हमले को मार गिराया। आपको याद होगा इजराइल आयरन डोम का इस्तेमाल करता था जब हमास अटैक करता था, तो इजराइल का आयरन डोम आसमान में देखिए कैसे मारता था। जैसे भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र न्याय और सुरक्षा का प्रतीक है, वैसे ही S-400 को देश की रक्षा के लिए एक अभेद्य ढाल है। ये इसकी खासियत।